इंदौर में नई शराब दुकान और शिफ्टिंग को लेकर रहवासियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता और पार्षद पति अमित पटेल मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्कीम नंबर 71 में बीजेपी के पार्षद कमल लड्डा भी रहवासियों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे और रहवासी क्षेत्र से शराब दुकान हटाने की मांग की है। ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा कि उनको पहले से भी ये संज्ञान में था कि ऐसी कोई कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग धरना दे रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इसका। तो उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई करेंगे और अभी हमारे सामने उन्होंने फ़ोन करके भी किसी को कहा था कि रहवासी जो अपोज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। और हमें पूरा आश्वासन है, मतलब पूरी हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब ने जो हमने ज्ञापन दिया है उसके ऊपर काम करेंगे और जो दुकान है यहाँ से, जो लाइसेंस क्रमांक 50 शराब की दुकान है, वो यहाँ से हटा दी जाएगी। हमारे जो पार्षद जी हैं हमारे और विधायक जी हैं, हमारे कमल लड्डा जी हैं, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है। जिस दिन से हम धरने पे बैठे हैं तब से हमारे साथ हैं और अभी भी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। 50 मीटर 50 कदम ही समझ लो आप, रहवासी क्षेत्र वहीं पे है और स्कूल के स्टॉप हैं, 2 अस्पताल हैं, चिरायु अस्पताल, आस्था अस्पताल, फिर हमारे जैन मंदिर जस्ट सामने है, दारू की दुकान के जस्ट अपोजिट जैन मंदिर है 200 और 200 हाँ जस्ट लगा हुआ चिरायु हॉस्पिटल है। गली हमारी बस वहीं है। हमारे जो बच्चों के स्टॉप हैं, कॉलेज के स्टॉप हैं, वो दारू की एक दुकान के एक इस तरफ स्टॉप है, एक उस तरफ स्टॉप है। हमारा जो सर्विस रोड है वहीं से जाने का रास्ता सबका वही है, क्योंकि रॉन्ग साइड पे नहीं जाता है कोई भी व्यक्ति। जब से सर्विस रोड की सुविधा मिली है सब सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हैं और वहीं दारू की दुकान है, वहीं पे लोग दारू पियेंगे, खरीदेंगे और वहीं दंगा मचाएंगे। और वहीं एक बार भी है, बियर बार है, रेस्टोरेंट है, वो भी हाँ, तंदूर एंड आइस नाम से, वो भी हमको हटवाना है, वो भी हमको नहीं चाहिए, तो वो भी हटाई जाएगी वहाँ से। हम तो हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो चालू रखेंगे जब तक कि वहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाती, दुकान बंद नहीं हो जाती। हम वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे और इसके आगे हम जो भी कदम उठा सकते हैं, चक्का जाम जो भी करना है हमको, फिर वो हम करेंगे। सारी महिलाएं हम साथ में जुटी हुई हैं। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, 71 सेक्टर डी की रहवासी। शिकायत हमारी ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो शराब की दुकान है वो जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार उसके प्रारूप में कहीं भी नहीं बैठती है। जो 50 मीटर की जो गाइडलाइन है, 100 मीटर की गाइडलाइन है कि सरकारी स्कूल, मंदिर, आंगनवाड़ी से दूर होनी चाहिए शराब की जो दुकान है। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर जो शराब दुकान है वो इन तीनों चीज़ों के पास में है और उसके पास में मुक्तिधाम भी है। तो उसी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहवासियों को समस्या होती है, बच्चों को समस्या होती है। आंगनवाड़ी में जो छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो माताएं बहनें आती हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहाँ की समस्या है ये खातीपुरा गांव के अंदर जो वाइन शॉप है, गौरी नगर वार्ड 20 में, उसकी बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? हम इसका स्थानांतरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें गाइडलाइन के अनुसार दूर हों, वहाँ पर वाइन शॉप चले जाए। क्या इसके पहले भी वही थी या और कहीं थी? इसके पहले भी वहीं थी। ये काफ़ी विरोध हुआ था, पिछली बार भी, उसके पहले भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कमिश्नरी लागू थी, कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाने के लिए नहीं था वहाँ पर। तो इस बार हमने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। आज जनसुनवाई में आए, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब का कहना है कि निश्चित ही अगर ये इन सब संस्थानों के पास में है तो ये यहाँ होना नहीं चाहिए और इसको हटना चाहिए था अभी तक। लेकिन ये कहीं ना कहीं आबकारी वालों का मिसगाइडेंस ही होगा, जो उनको अभी तक सही सूचना नहीं पता है कि ये वास्तव में सरकारी स्कूल के इतने नज़दीक है, मुक्तिधाम के इतने नज़दीक है, मंदिर के इतने नज़दीक है। तो ये जानकारियाँ शायद कलेक्टर साहब अभी नए हैं तो उनको इसके बारे में उनके संज्ञान में नहीं है। अभी हमने उनके संज्ञान में बात डाली है। कलेक्टर साहब के संज्ञान, लेकिन आबकारी के संज्ञान में तो होगा ना उसको? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं आबकारी के साथ में सहयोग है शराब माफिया को, और उनके सहयोग के कारण ही ये वाइन शॉप वहाँ पर अभी तक बनी हुई है। आपके हिसाब से कहाँ जानी चाहिए, कहाँ हटकर कहाँ जानी चाहिए? कहीं भी खाली एरिया बहुत सारा है, वहाँ पर उसको लेकर के जाएं। आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई आवागमन नहीं होता है आम रहवासियों का, तो उधर चले जाना चाहिए। खाली एरिया काफ़ी है वार्ड के अंदर, उधर कहीं हो जाए। अगर होना ही है, अगर सरकार, हमारे हिसाब से तो वाइन शॉप हटना चाहिए, लेकिन अगर सरकार को रेवेन्यू हम भी समझते हैं कि इसी से मिलता है, तो निश्चित ही सरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ करेगी नहीं। अब जब से नई नीति आई है शराब के अंदर, जब से अहाते बंद हुए तो और समस्याएं बढ़ गई है। जो लोग अहातों में कहीं ना कहीं बैठ करके
शराब पी लिया करते थे वो अब रोड पर आकर के हंगामे करते हैं और रोड पर ही बैठ कर के लोगों के घर के सामने शराब पीते हैं। क्या आपको लगता है कि शराब व्यवस्था